अंदर किताबों की शॉर्टेज हो रही है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इवन छोटे छोटे बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। हमने स्टडी को बर्डन नहीं बनाना, हमने उनके लिए बर्डन लगेगी क्योंकि किताबें गई। यस आप सही कह रही हैं कि वो जो बर्डन लगना था वो वाकई, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू बड़ा कंडेम करती हूँ इस चीज़ को। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि किताबें ज़रूर मिलनी चाहिए उन बच्चों को। आईडी कार्ड वालों के ना अंदर ऑफिस का हाल बताती हूँ कि आज से 4 साल पहले स्टूडेंट लाइफ में मैं और मेरी फ्रेंड आईडी कार्ड बनवाने चले गए ना, तो मेरी फ्रेंड का नाम था राबिया अकबर, ठीक है। जारी बात है लड़की है तो जेंडर में फ़ीमेल आना था, उन्होंने राबिया अकबर और जेंडर में मेल लिख दिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ आर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ तालीम। बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को गेन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया हर चीज़ कि हर किसी के लिए अब ये अफोर्डेबल नहीं रही। इसके लिए इन्हें स्कॉलरशिप्स का और इस तरह के एक्शंस लेने चाहिए ताकि गरीबों के बच्चे भी जो हैं वो पढ़ सकें और हर किसी इस बात का इंग्लिश से क्या ताल्लुक है, ज़रा लिंक करके बताइएगा। लिंक करके मैं ये बता रहा हूँ कि अब आप कह रहे हैं कि इंग्लिश ज़रूरी है, तब वो उनकी रियासत के लिए भी बहुत ज़रूरी था असला। अभी तो देखें वो आप अपनी ही रियासत है। मेरी बात सुने, आप किस कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं जिनकी चीज़ों पे हम पल रहे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी पे हम पल रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं एजुकेशन पर बात कर रही हूँ। आप तो वो सिर्फ वही स्कूल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। वो बच्चे जो गवर्नमेंट लेवल पे पढ़ रहे हैं उनको मेरा ख्याल है कि उनकी टीचर्स को और इवन उनके स्टूडेंट्स को मोंटेसरी का मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक। इस टाइम पे पाकिस्तान की जो तालीम का मेयार है ना, मुझे लगता है एक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। ऐसे ही है कि जो शुरू से ही मतलब कि अब हम प्ले ग्रुप देख लें या जो छोटी क्लासेस हैं, जो कंसेप्ट एक पहले 10 साल से था ना, वही कंसेप्ट अभी तक चलता आ रहा है। ऐसा ये सच है कि अभी तक ऐसा कुछ भी अप टू डेट नहीं मतलब कि दिया गया जो मतलब कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नॉलेज के। इवन कि आज की जो हमारी जनरेशन है वो भी मतलब बहुत अप टू डेट है। मुझे लगता है कि उस लिहाज से हमारे सिलेबस और हमारी जो एजुकेशन है वो भी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान में 9वीं 10वीं के बच्चों की किताबों की शॉर्टेज हो गई है, तो वहाँ पर कुछ जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास ऐसा इतना भी पैसा नहीं है कि वो बच्चों के लिए किताबें भी खरीद सके। और वहाँ पर जो बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स के पास भी इतना फंड नहीं है वो किताबें वगैरह कॉपी वगैरह खरीद सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पर जो भी प्रिंसिपल है वो किताबों को खुद है ना ब्लैक में दूसरी जगह बेच देते हैं। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। आ रहा है पेपर की भी शॉर्टेज होगी, किताबें भी चोरी हो गई, क्या कहती हैं आप? तो ये तो फिर अपनी नालायकी खुद ही बता रहे हैं कि किताबें गरीब मुल्क है कि किताबें तक यहाँ पर चोरी हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि पेपर की भी कमी हो रही है। बात सुने ना, मैं तो कहनी अपनी नालायकी खुद ही इन्होंने कबूल कर ली कि चोरी होगी। तो आप लोगों की जो है कह लें कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, चोरी क्यों हो गई, पेपर्स क्यों काम में, आप लोगों की मैनेजमेंट और प्लानिंग वीक है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आप लोगों की वीक हैं, तो फिर आप तो अपनी नालायकी जो है वो खुद कबूल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो है जहाँ मैनेजमेंट किताबों की केयर नहीं कर रही, तो इतने बड़े मुल्क की जो सिक्योरिटी सिस्टम है फिर उसका क्या इंसान रिलाई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, किताबों के बगैर पढ़ सकते हैं? नहीं, किताबों के बगैर कैसे पढ़ा जा सकता है, किताबों के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जब तक सिलेबस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक बच्चे क्या पढ़ेंगे। कहने को स्कूल खोले गए हैं, किताबें हैं नहीं, शुगल मेले के लिए क्या इसीलिए यहाँ पर गधे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है? देखिए, मुझे तो सुन के बड़ी हैरत और दिली अफसोस हुआ है इस चीज़ का कि बच्चों को किताबें ही प्रोवाइड नहीं की गई। बड़े सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि दे कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज़ को, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं ताकि उन्हें उनके बच्चों को अकोमोडेट किया जाए और हम उनके बच्चे पढ़ सकें। लेकिन जब ये सिनेरियो और ये चीज़ें सामने आएंगी कि उनकी बुक्स बेसिक जो उनकी नीड है वो ही नहीं प्रोवाइड की जा रही उन्हें, तो बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा और इस मुल्क का और इस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा। तो अफसोस की बात है, मेरा ख्याल है कि इन सारी डिस्क्रिपेंसीज को कवर करना चाहिए नेशनल लेवल पे। इस पे पर्सनली मैं कहूँगी मरियम नवाज़ से कि वो ज़रूर इसका नोटिस लें और इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करें
कि जो जितने भी बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल हैं उनको उनकी बेसिक नीड, उनकी बुक्स, उनका सिलेबस ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, वैसे अगर हम पाकिस्तान में तालीम की बात करते हैं तो कैसी है? हमारा बच्चा आज तालीम से बहुत ज़्यादा दूर है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें भी तालीम का मयार नहीं होता है। आप किसी बच्चे से यहाँ पर खड़े होकर अल्फ़ाबेट से सुन लें, आप उनसे ABC ही सुन लें, उनको प्रॉपर्ली नहीं आती होगी। वहीं पर किताबें चोरी होना, पेपर्स जो है वो ख़त्म होना, कभी इंक ख़त्म हो जाती है। क्या कहते हैं आप, तालीम से हम पाकिस्तानी कितना दूर है? क्या हमें दुनिया से ही जाहिल बोलती है? देखें, सबसे पहले जो पाकिस्तान में तालीम का जो निज़ाम में तालीम है ना, वो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, गरीब के बच्चे की पढ़ाई कुछ और है, अमीर के बच्चे की कुछ और है, मिडिल क्लास की कुछ और है। अब वो चीज़ें, वो टेक्निक्स, ठीक है, वो टेक्निक्स जो एजुकेशन में मॉडर्न हो चुकी हुई हैं वो आपके गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हैं। क्योंकि इसकी छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी मैं आपको कि मोंटेसरी स्टडी जो है वो काफ़ी अरसे से मारिया मोंटेसरी जो थी साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी और बड़े अरसे से ये प्रैक्टिस में है सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में। पाकिस्तान में पिछले चंद अरसे से, कुछ ईयर से ये है, लेकिन किन को अवेलेबल है? वो जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये मोंटेसरी मटेरियल और मोंटेसरी जो एजुकेशन है और मोंटेसरी टीचर की जो पे है वो भी अच्छी पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल स्टडी को लेकर चल रही होती हैं। तो वो सिर्फ वही स्कूल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। वो बच्चे जो गवर्नमेंट लेवल पे पढ़ रहे हैं उनको, मेरा ख्याल है कि उनकी टीचर्स को और इवन उनके स्टूडेंट्स को मोंटेसरी का मतलब ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है दोहरा निज़ाम में तालीम चल रहा है, डबल स्टैंडर्ड है। गरीब के बच्चे को वो सेंस, वो चीज़ें जो है एजुकेशन का पैटर्न, ठीक है, थ्रू एक्टिविटीज़ जो चीज़ें कराई जाती हैं, थ्रू मोंटेसरी मटेरियल जो चीज़ें कराई जाती हैं वो नहीं पता होती। रट्टा सिस्टम है। जब तक हम अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम उनमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें थ्रू एक्टिविटी कराने का मकसद ये था कि बच्चे बोर ना हों। जब बच्चे इस लेवल पे ही बोर हो जाते हैं ना, उन्हें स्टडी बड़ी ही कह लें कि बर्डनाइज हो जाते हैं, बर्डन लगती है स्टडी। हमने स्टडी को बर्डन नहीं बनाना, हमने उनके लिए बर्डन लगेगी क्योंकि किताबें गई। यस, आप सही कह रही हैं कि वो जो बर्डन लगना था वो वाकई, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू बड़ा कंडेम करती हूँ इस चीज़ को। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि किताबें ज़रूर मिलनी चाहिए उन बच्चों को जो इस मुल्क का और इस कौम का मुस्तकबिल है। मुझे आपकी बात से ही एक वो सॉन्ग याद आ गया, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर बच्चों पर अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर एक गाना बनाया गया था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो भैया, दुश्मन के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अपनी कौम के बच्चे जाहिल रह रहे हैं। जहाँ किताबें चोरी हो रही है वहाँ दुश्मन के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अपने ही बच्चों को कैसे गाइड करेंगे? बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि हमने बात कैसे करनी है, सलीका क्या है, या बेसिक्स ही नहीं। दोस्तों, आपने वीडियो तो देखा ही होगा, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि किताबें को जो भी है हमारे पास नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे पास एजुकेशन के लिए कुछ भी फंड नहीं है, गवर्नमेंट हमें कुछ भी पैसे नहीं पोर करती है और ना बजट पेश करती। देखिए, गवर्नमेंट आपको पढ़ कर भी आप क्या करेंगे? पढ़ कर भी आप विदेशों में जाएंगे, काम वही करना है आपको, चोरी चकारी या जॉब के बहाने आप जाएंगे और काम वही करेंगे आप, भीख मांगने का और भी अदर कंट्रियों में। इससे अच्छा तो आप जो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करिए वही आप करिए। जैसे गवर्नमेंट वहाँ पर टीचर भी कुछ है तो बता रहे हैं कि ना कुछ टीचर है ना, किताबें अगर आती भी हैं सरकार से तो उनको बेच के खा जाते हैं टीचर। और ज़्यादातर उन्हें लगता है कि हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश पे आप फोकस से ज़्यादा तो अपनी उस पर लैंग्वेज पे करिए जहाँ पर आप बाहर जाके लोगों से बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं वहाँ के लोकल पब्लिक के, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कंट्रोल है वहाँ की आर्मी के ऊपर है। जो आर्मी है ना अपने रूल रेगुलेशन चलाती है। अगर आपको पढ़ना भी है तो उनकी एक अलग किताबें हैं, उनको आपको पढ़ना होता है। वहाँ का सारा कुछ इंसान को मतलब ऐसे ट्रेन किया जाता है जैसे ना कहीं पर जा रहा हो किसी तैयारी पर, से उन्हें ट्रेन किया जाता है। वहाँ की लोकल जनता कह रही है, देखिए एजुकेशन से ज़्यादा तो हमारे पास खाने के लिए
भी नहीं है। आटे की कीमत हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ आप और भी फैसिलिटी की बात कर ले, यहाँ पर लोगों के पास सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में लोग गिर के मर रहे हैं। वहाँ के पाकिस्तान के लोग अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। यहाँ की मीडिया भी सुनकर उन्हें बता रही है कि जाते हैं लोग बार और रात में किसी न किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, सवेरे न्यूज़पेपर में आते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अभी आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।